सबने कहा पारो को छोड़ दो, पारो ने कहा शराब छोड़ दो। आज तुमने कह दिया हवेली छोड़ दो। एक दिन आएगा जब वो कहेगा दुनिया ही छोड़ दो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं बिलाल इरशाद टीवी। दोस्तों, आपने अपने स्मार्टफोन में बहुत सी एप्लीकेशन इस्तेमाल की होंगी। इनमें से कुछ आपकी पसंदीदा होंगी जिन्हें आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते होंगे। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा जो कुछ ही अरसा में लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा मकबूल हो गई है और इसके साथ साथ ऐप स्टोर और प्ले स्टोर पर भी राज कर रही है। दोस्तों, ये ऐप कौन सी है और ये लोगों में इतनी जल्द मकबूल कैसे हुई, इन तमाम मालूमात से आगाह होने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें और मज़ीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल के आइकन को भी ज़रूर दबा दें ताकि मज़ीद आने वाली तमाम ऐसी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। दोस्तों, म्यूजिकली ऐप को शायद आपने यूज़ ना किया हो मगर इसके नाम से आप ज़रूर वाकिफ़ होंगे। ये एक चाइनीज़ वीडियो सोशल नेटवर्क और लाइव ब्रॉडकास्टिंग ऐप है जो कि अपनी ईजाद होने के कुछ ही अरसा में बहुत मकबूल हो गई है। इस एप्लीकेशन के यूजर्स 15 सेकंड से लेकर 1 मिनट की वीडियोस बनाकर अपनी वीडियोस पर कोई भी सॉन्ग या डायलॉग्स वगैरह लगा सकते हैं और इसमें टाइम लैप्स और स्लो मोशन जैसे ऑप्शन भी मौजूद हैं। इसके अलावा अपनी वीडियोस को मजीद अच्छा बनाने के लिए इसमें मुख्तलिफ फिल्टर्स और इफेक्ट्स भी दिए गए हैं। दोस्तों, ये तो इसके चंद फीचर्स थे जिनके बारे में आपको बताया, मगर सवाल ये है कि इस एप्लीकेशन को क्यों और किसने बनाया और ये कुछ ही अरसा के अंदर इतनी ज़्यादा मकबूल कैसे हो गई है। दोस्तों, इस एप्लीकेशन को लोयो यंग और एलेक्स जहू नामी 2 दोस्तों ने मिलकर बनाया था, मगर इस एप्लीकेशन को बनाने से पहले इन्होंने एक एजुकेशनल पर्पस सोशल नेटवर्क ऐप बनाई थी जिससे लोग वीडियोस बनाकर सिर्फ अपनी एजुकेशनल नॉलेज शेयर कर सकते थे। इनका ये ख्याल मुख्तलिफ इन्वेस्टर्स को काफ़ी पसंद आया, जिस वजह से बहुत से लोगों ने इनके इस मंसूबे में इन्वेस्ट किया और ये एप्लीकेशन तैयार कर दी, मगर ये ऐप लोगों को पसंद नहीं आई जिस वजह से उनको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। मगर इन्होंने हिम्मत ना हारी और इस ऐप को थोड़ा तब्दील करके एक इंटरटेनमेंट एप्लीकेशन बनाने का सोचा। इसको बनाने के लिए उनका किसी ने साथ ना दिया, जिस वजह से उन्होंने पुराने प्रोजेक्ट से बचे हुए पैसों को अपने नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया और इस दफ़ा इन्होंने इस एप्लीकेशन को बनाने में सिर्फ टीन एजर्स को टारगेट किया, क्योंकि पूरी दुनिया में हर नई आने वाली चीज़ को सबसे ज़्यादा यही लोग देखते हैं। फिर दोस्तों, इस प्रोजेक्ट पर मुसलसल काम करने के बाद 2014 में म्यूजिकली का पहला ऑफिशियल वर्जन लॉन्च कर दिया गया और फिर कुछ महीने बाद 2015 में इस ऐप के लाखों यूजर्स हो गए, जिसका अंदाजा आप यूं लगा सकते हैं कि ये ऐप 2015 में iOS के ऐप स्टोर पर नंबर 1 पोजीशन पर आ गई। इसके अलावा यूके, जर्मनी, कनाडा, ब्राज़ील और जापान जैसे 30 मुल्कों में म्यूजिकली फ्री ऐप के तौर पर सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने वाली ऐप हुई, जिससे पता चला कि अब एलेक्स और लोयो का ये मंसूबा कामयाब हो गया है। और फिर इस एप्लीकेशन ने इतनी तरक्की की कि जुलाई 2016 में म्यूजिकली एप्लीकेशन के 90 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड हो गए और रोज़ाना तकरीबन 12 मिलियन से ज़्यादा वीडियोस इस प्लेटफॉर्म पर अपलोड की जा रही थी। इसके बाद 2017 में बाइट डांस टेक्नोलॉजी नामी कंपनी ने म्यूजिकली को खरीद लिया और ये डील तकरीबन $800 मिलियन के करीब तय पाई। दोस्तों, बाइट डांस की इंक्वायरी करने के बाद अब तक इस एप्लीकेशन में कई तब्दीलियाँ आ गई हैं, मगर इसकी कामयाबी का जो मेन फीचर लिप सिंगिंग था वो नहीं बदला और आज इस एप्लीकेशन के 250 मिलियन से भी ज़्यादा यूज़र्स हो चुके हैं, जिनमें बहुत बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ भी शामिल हैं और इस तरह ये ऐप काफ़ी बड़े सोशल मीडिया नेटवर्क में शुमार होती है। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर भी कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल के आइकन को भी ज़रूर दबा दें ताकि मज़ीद आने वाली तमाम ऐसी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। एक नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होता हूँ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।